श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा तो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचयित पंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई महि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विषमित महतारी, सपन सुनायउ गिरि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भये विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात तक नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। सियावर रामचंद्र पद जय चरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सद सरथ अजिर बिहारी। जनि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेहि दास मैं तोरा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब बधु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। दीन दयाल गिरिधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय। पुरधरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जेहु सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया।
पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना उमहि नाम तब भयउ अपरना देखि उमहि तपहीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सद सरथ अजिर बिहारी। जन्म नाथ होई हित मोरा करहु सुबेहि दास मैं तोरा। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब बधु कृपा करहु एहि भांति सब दधि भजन करो दिन राति। दीन दयाल गिरिधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरत पुकाहुन कीन भवानी भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि हठ परिहरि घर जाए तबहि। मिलहि तुम्हाहि जब सतरि सीसा जाने तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आए तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। जबहि सदा रघुनायक नामा जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। 75। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सद सरथ अजिर बिहारी। जन्म नाथ होई हित मोरा करहु सुबेहि दास मैं तोरा। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।
अब बधु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करो दिन राति। दीन दयाल गिरिधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कतहु मुनिन उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि सकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे अपने भगवान, अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयउ कालु बहु बीती, नित नये होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर हित राहा, तुम बिनु अस बसु को निर्बाहा। तब उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया।